गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 10th। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जैव प्रक्रम का एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने श्वसन डिस्कस किया था। दो तरह के श्वसन देखे थे, वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन। आज इस वर्कशीट द्वारा हम सीखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस है वो पौधों और मछलियों में कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, वायवीय श्वसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, वो ऑक्सीजन पर निर्भर होता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, और सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा ही सांस लेते हैं। पौधों में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। अंत कोशिकीय स्थान पर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पौधों में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पत्तियों में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसल श्वसन अंग होते हैं। पौधों का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, लेकिन मुख्य श्वसन प्रक्रिया पत्तियों द्वारा ही की जाती है, जिसमें पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। पौधों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की ही प्रक्रिया साथ साथ होती रहती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत अधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश उसे दिन में ही मिल पाता है। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, लेकिन यह प्रक्रिया रात को उल्टी हो जाती है। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप आवश्यक होती है, और पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनकर बाहर आते हैं। मतलब जो प्रक्रिया दिन में हो रही थी उसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया रात में होगी। दिन में ऑक्सीजन बाहर आ रहा था पत्तियों से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं? स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जल में रहने वाले जंतु विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल की ऑक्सीजन की मात्रा के बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए स्थल पर रहने वाले जंतुओं को बहुत तेज़ी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको तीव्रता से सांस लेनी पड़ती है ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उनके शरीर को मिल सके। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मछली में श्वसन। जो मछलियां हैं वो कैसे सांस लेती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए एक अंग होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। ये गिल्स गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान करने के बाद रुधिर नालिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो गिल्स होते हैं वह जलीय जंतुओं को जल में विलेय ऑक्सीजन मतलब घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं, और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स से बाहर पहुंचाती है, और जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो घुली हुई या फिर विलेय ऑक्सीजन रुधिर नालिकाएं ले लेती हैं और मछली के विभिन्न अंग के कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं, और श्वसन में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल तक आ जाती है। श्वसन सतह के लक्षण हैं कि यह पतली होनी चाहिए और श्वसन गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर आज का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह भाग जो गैसों का आदान प्रदान करता है उसका चित्र बनाइए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है, तो श्वसन अंग का नाम हुआ पत्तियां, और श्वसन अंग में रंध्र होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आपको रंध्र का चित्र बनाना है। यहाँ पे आंसर मैंने मार्क किया है, आंसर नंबर 1। यहाँ पे आपको दो तरह के रंध्र दिखाए हुए हैं, खुला और एक बंद। जो रंध्र होता है वो किडनी की तरह दिखाई देता है। अगर ये बंद होता है
तो इसमें से कोई भी गैसेस का आदान प्रदान नहीं होता, और जब ये खुला होता है तो गैसेस का आदान प्रदान होता है। आपको एक चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पौधों में गैसेस का आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। आंसर नंबर 2 आपका ऊपर है, वहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद थर्ड प्रश्न है, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? जी हाँ, पौधे रात में सांस लेते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन पत्तियों में रंध्र में ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बन के बाहर आता है। तो रात्रि में उल्टी प्रोसेस होती है। रात्रि में जो पौधे होते हैं वह CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि रात्रि के समय हमें किसी भी पेड़ या पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह भी ऑक्सीजन देते हैं और हम दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज़्यादा हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किस प्रकार सांस लेती है? दोस्तों, आंसर नंबर 4 मार्क किया हुआ है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल तक पहुंचाती है, और जल में घुले ऑक्सीजन पतली भित्ति के संपर्क में आने की वजह से रुधिर नालिकाएं ले लेती हैं और मछली के शरीर में विभिन्न कोशिकाओं एवं उत्तर तक पहुंचा देती हैं। आज के वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है, श्वसन सतह में किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए। यहाँ पे जो लक्षण दिए गए हैं, आप इन 5 में से कोई भी 3 लक्षण लिख सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पौधे सांस कैसे लेते हैं और मछली में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में मिलेंगे।